हाँ जी बेटा बताइए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग भुजाओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही दे रखा ना, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of it intersect the other two sides in a distinct point when the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, यही है ना, इसका मतलब है बेटा आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी। वहां पर हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच ली, बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई, ठीक है। कह रहे ना अन्य भुजाओं को यदि कोई समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर है ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डी ई, किसके साइड पैरेलल है, बी सी, ठीक है। ये है एन, ये है एम, है ना, ठीक है। हमने क्या करा, ई से होते हुए एक पैरेलल क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर एन पर, यहाँ पर एडी के ऊपर एक एन पॉइंट मानकर एक पैरेलल क्या डाल दिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ई से होता हुआ, ठीक है। इधर हमने ए पर डी से होता हुआ एक परपेंडिकुलर एम खींच दिया। भैया हमने एक लंब डाल दिया ई से होते हुए किस पर, एडी पर, और यहाँ पर डी से होते हुए एक लंब डाल दिया एम ए ई पर। अब हमने ई को बी से मिलाया और सी को डी से मिलाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो भैया आपको क्या गिवन दिया, आपको गिवन दे रखा है बच्चों, एक सेकेंड, हाँ चलिए आ जाइए। आपको गिवन क्या दिया हुआ था भैया, कह रहा एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा, आपको जो भुजा आपने खींची है यानी कि जो डी ई है वो आपको समांतर दे रखी है बच्चों बी सी के, ठीक है बच्चों। डी ई समांतर दे रखी है आपको बी सी के। आपको बच्चों निकालना क्या है, इसमें आपको प्रयोग करना बचता है बच्चों, आपको सिद्ध करना है बच्चों। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ए सी। त्रिभुज की दो भुजाओं का संगत अनुपात दो अन्य भुजाओं के संगत अनुपात के बराबर है ना, ये तो दो भुजाओं को संगत अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि इनका ए डी अपॉन बी डी का अनुपात बराबर होना चाहिए ए ई और ई सी के अनुपात के, यानी कि ए डी अपॉन बच्चों बी डी बराबर होनी चाहिए आपकी ए ई अपॉन बच्चों ई सी की, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई, ठीक है बच्चों। चलिए प्रूव करते हैं इसे। पहले आप बताइए आपने क्या रचना करी, कंस्ट्रक्शन यानी कि आपने रचना क्या करी। भैया हमने रचना कुछ नहीं करी, हमने क्या करा, बी है ना, क्या करा हमने, हाँ बच्चों बस बच्चों, भैया हमने क्या करा, कुछ नहीं करा हमने। बी ई को बी ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। और बच्चों हमने बी को ई से मिलाया, देखो बी को ई से मिलाया बच्चों, और सी को आपने मिलाया बच्चों, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया बच्चों, बी को ई से मिलाया सी को डी से मिलाया, सही है। इतनी बात, यानी कि हमने बिंदु बी को ई से मिलाया और बिंदु सी को डी से मिलाया, सही है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। बिंदु ई को बी को ई से मिलाया और बिंदु सी को डी से मिलाया। और बच्चों हमारा ई एन परपेंडिकुलर है, किस पर है बच्चों परपेंडिकुलर, ये ए डी पर, कॉमा, और बच्चों डी एम परपेंडिकुलर है आपका ए ई पर, ठीक है बच्चों। देखो ई एन लंब है भैया, लंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बन गया ना, लंब है ए डी पर, और डी एम लंब है भैया किस पर, ए। इतना बच्चों आपकी समझ में आया ना, कुछ समझ में आया आपको। चलिए आ जाइए आगे बताओ, आगे देखते हैं बच्चों कैसे दें। अब आगे बताइए कैसे करना। अब हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, दो त्रिभुजों में ले लो,
त्रिभुज एडीई, चलो डायरेक्ट करते हैं ना, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई मतलब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल बटे अपॉन एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी या बीडीई, ठीक है बच्चों, क्या बीडीई का क्षेत्रफल। बच्चों आपको अभी बताया था मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंब गुणा ऊंचाई, ठीक है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर। बच्चों एडीई के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा इस वाले त्रिभुज में, एक पहले इस वाले में लगा लीजिए। इसके लिए त्रिभुज क्या है बच्चों, एनई, एनई है ना, एडी में पहले इधर की साइड से अगर हम लेने हैं तो जो आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका लंब है वो क्या है बच्चों, ई एन, ठीक है, और बेस क्या है बच्चों, बेस आपका एडी, ठीक है बच्चों, बेस क्या है यहाँ पर एडी, ठीक है भैया। कैसे, देखो बच्चों त्रिभुज, सिर्फ हम त्रिभुज ये वाला लो आप, ए डी ई, ए डी ई लो, यहाँ पर आपका ये लंब है, ये एडी एक त्रिभुज ले लिया, यहाँ पर लंब क्या है बच्चों, ए, और आपका बेस क्या है बच्चों, किस पर है लंब, एडी पर। तो एडी यहाँ पर आपका बेस है और एई आपका क्या है बच्चों, लंब है, क्या है बच्चों, लंब है। इधर की साइड के लिए ले रहे हैं ना लंब, ठीक है, नीचे 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज कौन सा लिया हमने बच्चों, बी डी ई, इस वाले त्रिभुज में। अब ये बताइए बच्चों बी डी ई के ऊपर इस वाले पॉइंट पर क्या लंब बनना था, ई एन बनना था, तो इसके लिए भी, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ईडी के ऊपर भी क्या लंब बनेगा बच्चों, ई एन ही बनेगा। इस वाले पॉइंट पर कौन कौन से लंब बनने हैं बच्चों, एक ही लंब बनना है, एक ही परपेंडिकुलर आ रहा है आपका, कौन सा है, ई एन, कौन सा है बच्चों, ई एन, ठीक है। या आप ऐसे सोच लीजिए, एडी के ऊपर जब परपेंडिकुलर ई एन है तो बच्चों इस डीबी के ऊपर, इस डीबी के ऊपर भी परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, ई एन ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा बच्चों आपका, ई एन ही आएगा। तो बी डी इंटू बच्चों ई एन, ये है ना, ओ सॉरी हाँ, एन ई, एन ई, ठीक है। अब बच्चों बताइए 1/2 से तो 1/2 हट गया, ई एन से बच्चों ई एन गया, तो क्या आ गया आपका ए डी अपॉन बी डी, क्या आ गया बच्चों, ए डी अपॉन बी डी, ये हो गई आपकी समीकरण 1, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर से लेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, भैया दोबारा के ले रहे हैं बच्चों, एक ही ट्राइंगल के दिखाना हमें, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपका कौन सा ट्राइंगल लोगे बच्चों, पहले आप इधर की साइड का ले रहे थे, अब लोगे इधर की साइड का, ए डी ई तो दोबारा यही लोगे, पर सी ई डी, अब कौन सा लेना पड़ेगा बच्चों आपको, सी डी ई या सी ई डी। बच्चों इसका तो यही आ जाएगा, कैसे भैया, अरे देखो बच्चों आपके कौन सी साइड लेनी है आपको, ए ई, परपेंडिकुलर बच्चों डी एम, परपेंडिकुलर डी एम, ए ई लेना है, और ए ई के ऊपर कौन सा लंब बच्चों, डी एम, ठीक है, अपॉन 1/2। भैया सी डी के लिए क्या लेंगे, सी डी के लिए बच्चों बेस क्या लोगे आप, सी ई, देखो सी ई लोगे, और परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, इसका भी डी एम ही आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, सी लोगे और भैया परपेंडिकुलर तो डी एम ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में, तो 1/2 से फिर 1/2 काट देंगे आप, क्या बचेगा बच्चों, डीएम से डीएम कट गया, क्या आ गया, ए अपॉन सी ई, सही है, सी ई। समीकरण क्या हो गई आपकी, ये इक्वेशन हो गई बच्चों आपकी सेकेंड, क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन सेकेंड। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आ जाइए इधर, आ जाइए। समांतर रेखाओं के, है ना, सामने वाले जो ट्रायंगल होते हैं बनने वाले, समांतर कितने, समांतर रेखाओं के यानी कि पैरेलल साइडों पर बने हुए ट्रायंगल भी आपको समान होते हैं। भैया कैसे, देखो बच्चों आपको क्या दिया था, देखो अब मैं बताता हूं, चूंकि डीई पैरेलल है आपके बीसी के, ये दो रेंज बराबर है, तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी होगा वो बच्चों बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी ई की। ठीक है बच्चों, क्यों भैया? क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, है ना। अगर क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलेंगे ट्राइंगल, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इन द बिटवीन ऑफ द पैरेलल लाइंस, है ना, आर इक्वल। ठीक है, यानी कि समांतर रेखाओं से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर लिखना चाहे तो आप लिख देना एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विच मेड बाई पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, इन वाली ट्राइंगल से भी इक्वल बराबर होंगे। यानी अगर हिंदी में लिखोगे तो आप लिखोगे समांतर भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समांतर भुजाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा बच्चों। देखो अब ये बराबर आ गए तो समीकरण 1 में 2 से यानी कि बराबर आ जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो आप इसको क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। ठीक है, जब ये बराबर हो गए तो ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया बच्चों, हो गया। अब आप यहां से क्या लिख सकते? आप यहां से लिख सकते हो ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों आपका ए अपॉन सी। ठीक है, आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों जब ये आपके ये ट्राइंगल बराबर हो गए आपस में, तो आपकी ये वाले जो ये बराबर हो गए ना आपके, तो ये इक्वेशन भी तो आपकी बराबर हो जाएंगी ना बच्चों। तो ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से डायरेक्ट ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए अपॉन सी की। और बच्चों यही तो पूछा था आपको, हेंस पेरोड। बच्चों यही तो पूछा था ना? जी भैया यही पूछा था, बहुत अच्छे।